हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्लस टू एकेडमी। मैं हूं आपका टीचर मनीष कुमार और आज हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि सीबीएसई कैसे एक सवाल को मल्टीपल सवाल में कन्वर्ट करता है और कुछ नहीं करता। सीबीएसई का एग्ज़ाम हो या किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, वो काफ़ी आसान होता है। बच्चे लोग कहते हैं, कभी कभी कुछ बच्चे कहते हैं कि सिलेबस से बाहर आया है, ऐसा है वैसा है, ये सवाल तो बुक में था ही नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। सीबीएसई क्या करता है कि एक ही सवाल को वो 10 तरीके से लिख देता है, ठीक है, और कोई भी एक सवाल को एग्जामिनेशन में दे देता है और सभी का बनाने का तरीका भी एक रहता है। जैसे देखिए, आप इसी को अगर कन्वर्ट कीजिएगा तो एक और सवाल बनाया जा सकता है इसी को कन्वर्ट करके। वो सवाल कौन सा हो सकता है? पहले ये सवाल कंप्लीट कर देते हैं। इसका ये होल स्क्वायर होगा। अगर इसी को ब्रेक करें तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक, और क्या ये भी लिख सकते हैं कि आप इस सवाल को टैन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा। देखिए, ये दोनों सवाल में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सवाल एक ही हैं, दोनों का बनाने का तरीका भी एक ही है। आप चाहें तो इसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर में। तो आपको ये कुछ भी सवाल दे सकता है। पहले आपको ये दिखा देते हैं कि ये सवाल और ये सवाल सेम कैसे है। इस सवाल को गौर कीजिएगा। अगर इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप कॉस थीटा से अगर डिवाइड दे दें, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसे क्या लिख सकते हैं नीचे? 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये क्या आ गया? 1 बाई कॉस सेक थीटा के बराबर, और ये साइन बाई कॉस टैन थीटा के बराबर, और नीचे क्या आ गया? सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो हम क्या किए, इस सवाल को अगर हम कॉस से डिवाइड दे दें, इस सवाल को अगर हम लोग कॉस से डिवाइड दे दें तो हमें क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है। तो मतलब ये और ये दोनों सेम ही है। अब देखिए, ये और ये सेम ही है। अगर आप सेक को तोड़ दें 1 बाई कॉस में और इसको तोड़ दें साइन बाई कॉस में का ये होल स्क्वायर, एलसीएम लीजिएगा यही आ जाएगा। ठीक, इसी को देखिए, इसी को अगर हम a प्लस बी, ये क्या है, अगर इसे a मान लें, इसे b मान लें, सेक थीटा को a मान लें, टैन थीटा को b मान लें, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितने के बराबर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब इसी सवाल को अगर हम लोग तोड़ेंगे, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा। ठीक है, इतना होगा। ओह सॉरी, यहां पर ये प्लस होगा। तो आप अब क्या कर सकते हैं, इस सेक को फिर तोड़िए 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा में, तो ये 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा, और इतना ये मिल के क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप ये भी ला सकते हैं, यहां से ये भी ला सकते हैं, यहां से ये भी ला सकते हैं। तो अब देखिए, एक सवाल को वो कितने तरीके से वो कन्वर्ट करके रखा है। और भी है, जैसे देखिए, अगर इसका सिर्फ साइन चेंज कर दे तो एक नया सवाल तो बनेगा,
लेकिन बनाने का तरीका, जो इसको सॉल्व करने का तरीका होगा वही इसका भी सॉल्व करने का तरीका होगा। अगर ये सिर्फ साइन चेंज कर दे, 1 माइनस साइन थीटा लिख दे ऊपर और 1 प्लस कॉस थीटा नीचे लिख दे, सॉरी 1 बाई साइन थीटा नीचे लिख दे, तब क्या हमें प्रूफ करने के लिए दे देगा? तब प्रूफ करने के लिए दे देगा 1, ये दे देगा प्रूफ करने। तो हमें ये सारे सवाल को देख के घबराना नहीं कि कभी साइन ऊपर नीचे दे देगा तो क्या होगा, ये दे देगा तो क्या होगा। हमें मेनली स्ट्रक्चर ध्यान रखना है कि इस तरह का स्ट्रक्चर है तो कैसे बनाएंगे। किसी एक को भी तोड़ना आपने सीख लिया तो वो सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, साइन भी अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ये कर सकता है, और जब ये कर सकता है तो इसी को ये भी कर सकता है। और जब ये कर सकता है तो इसी को ये भी लिख सकता है। यहां पर ये माइनस होगा, ठीक। तो इसको ये लिख सकता है, ये लिख सकता है, या ये लिख सकता है। इसको और क्या लिख सकता है? इसको लिख सकता है, स्टॉप करके इसे लिख लीजिएगा। इसको क्या और लिख सकता है? इसको लिख सकता है, अगर ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड दे दें जिस तरह से यहां दिए थे, तो ये हो जाएगा कॉस माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा, 1 सेक प्लस tan थीटा, ये लिख सकता है। तो ये इतने तरीके से इस सारे सवाल को लिख सकता है। और भी है, देखिए और क्या है। एक सवाल तो ये था, एक सवाल ये, एक सवाल ये, इसमें भी मल्टीपल सवाल है। चौथा नंबर सवाल देखें, मान लीजिए वो इसी का रूट दे देगा, तब यहां क्या होगा? तब ये स्क्वायर हट जाएगा। तब यहां क्या होगा? ये यहां से भी स्क्वायर हट जाएगा। मतलब इसका रूट 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू इतना के बराबर प्रूफ करने के लिए दे दे, या इतना के बराबर प्रूफ करने के लिए भी दे सकता है। तो बहुत सारे सवाल को दे सकता है। तो अब हम क्या करते हैं, उन सारे सवाल को जितना भी इस एक से जो सवाल नंबर पहला था, सवाल नंबर पहला क्या था? सवाल नंबर पहला ये था, सवाल नंबर पहला ये था। तो हम देखते हैं कि इस सवाल से वो कितना तरह का सवाल कन्वर्ट कर सकता है। ये हम लोग इस बोर्ड को साफ करके लिख देते हैं। आप लोग भी इसे देखिएगा, इसको 2 बार देखिएगा, तब आपको ये अच्छे समझ में आएगा। अब इन सारे सवाल को एक साथ लिख देते हैं कि सिर्फ बेसिक एक ही सवाल को 10 तरीके से कैसे लिख सकता है। देखिए कितना तरह का सवाल एक ही से बनता है। 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, इसको वो क्या प्रूफ करने के लिए देगा? सेक थीटा प्लस tan थीटा। और ये जो भी सवाल लिख रहे हैं आपको NCERT में मिल जाएगा, RS अग्रवाल, RD शर्मा, ये सारे बुक में मिल जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ बेसिक प्रीवियस ईयर पूछ चुका है। ठीक है, तो ये सब सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो भी प्रीवियस ईयर में आया है। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल आपको दिखाए थे कि इसी को ये सेक थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा भी लिख सकता है, और इसको दे सकता है 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा, ये भी लिख सकता है। ठीक, उसके बाद और क्या लिख सकता है? इसी सवाल को वो अगर साइन से डिवाइड दे दे, कॉसेक से डिवाइड दे दे,
तो यहाँ तो कॉसेक हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये भी आपको दे दे प्रूफ करने सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर, या लिख दे वो इसे 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का पूरे का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकता है। और क्या दे सकता है, और ये भी दे सकता है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का अंडर रूट 4 नंबर, इसे ये क्या लिख सकता है सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्रूफ करने के लिए कह सकता है, या 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा प्रूफ करने के लिए कहा जा सकता है। तो ये कैसा आया, आप इसमें इस वाले में सेक थीटा माइनस टैन थीटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा, या इसी को ये क्या कह सकता है 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी प्रूफ करने के लिए कह सकता है। इसको भी वो इस साइड तो अब जगह नहीं है तो इसलिए इस साइड लिख देते हैं, इसको भी वो कह सकता है कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा, मतलब ये इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इन सब के बराबर होगा। इतना तरह से सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, सवाल को दे सकता है। और ये सारा सवाल प्रीवियस ईयर आ चुका है, और ये आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, एनसीईआरटी, ये सारे बुक में ये सारे सवाल मिलेंगे। तो मस्ट है कि आप लोग इसको अच्छे से करें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आपको अगर एक सवाल सॉल्व करने आ गया, अगर ये सॉल्व करने आ गया, तो देखिए इस पे कितना तरह का सवाल बना हुआ है 4, और 4 बना हुआ है, और साथ साथ आरचेस भी देखिए कितने तरह का इससे आरचेस को प्रूफ करने के लिए दिया जा सकता है। और अभी तो 4 है सिर्फ इस पे, अब और भी है करीब करीब, सिर्फ आप इसको अगर बनाना सीख लें तो 15 सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा आराम से। अब देखिए जो 5वां नंबर सवाल है 5, 6, 7, 8, उसको इसी में मॉडिफाई करके दिखा देते हैं कि और क्या देगा। तो देखिए 4 ये हो गया, 5वां नंबर में आपको क्या दे सकता है, 5वां नंबर में आपको दे सकता है ये साइन को वो चेंज कर सकता है, ये दोनों साइन को वो चेंज कर देगा, और इस साइन को भी चेंज कर देगा। तो एक और सवाल बन जाएगा, दिखाते हैं कैसे। प्लस था माइनस लिख देगा, माइनस था प्लस लिख देगा, यहाँ प्लस था तो ये माइनस लिख देगा। तो ये 5वां नंबर भी सवाल बन गया। तो हमको क्या याद रखना है, सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखना है कि हाँ इस तरह का स्ट्रक्चर को सॉल्व कैसे करते हैं। बस ये इस सवाल में भी क्या कर सकता है, सिर्फ साइन को बदल सकता है, इसको माइनस को प्लस, प्लस को माइनस कर दे। तो यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करने के लिए आ जाएगा, इसको प्रूफ करने के लिए दे सकता है। यहाँ पर भी हमें क्या प्लस को माइनस कर दे और माइनस को प्लस कर दे। तो ये हो गया 6 नंबर सवाल, ये हो गया 7 नंबर सवाल। यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। उसी तरह से इसमें भी प्लस है, कन्वर्ट करेगा तो ये माइनस लिख सकता है, इसको ये प्लस लिख सकता है। तो यहाँ पर ये माइनस प्रूफ करने के लिए कहेगा, यहाँ पर ये प्लस प्रूफ करने के लिए कहेगा, यहाँ पर ये माइनस और यहाँ पर ये प्लस। तो देखिए अगर उन 4 सवाल को सिर्फ साइन चेंज कर दें तो आपको फिर से 4 नया सवाल मिल रहा है, तो कुल 8 सवाल। तो एक सवाल को सॉल्व कीजिए और 7 सवाल ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। ये तो हुआ। अब
तो पहले अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद दिखाएंगे कि सिर्फ ये 8 नहीं और भी है। अब जैसे कि कन्वर्ट करने के लिए कह देगा, इसको वो कैसे कन्वर्ट कर देगा, उसको ये कह देगा कि ये लिखा हुआ है, इस तरह का स्ट्रक्चर में दे देगा। अब ये साइन ही को बदल देगा, तब वहां पर वो प्रूफ करने के लिए दे देगा कॉसेक माइनस कॉट का होल स्क्वायर। ये अगर ये हो गया आपका 9 नंबर सवाल, तो इसको बनाने का तरीका भी सेम ही है। अब ये सोचिए 9 नंबर सवाल का स्टार्टिंग कर दिए हैं, तो फिर से इसको अगर हम लोग साइन से डिवाइड दे देंगे तो ये आ जाएगा कॉसेक माइनस कॉट, तो फिर वो सवाल हो जाएगा 10वां नंबर। फिर 11वां नंबर सवाल ऐसे बनाया जा सकता है, जब इसको सेक के फॉर्म में तोड़ दें ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा सेक माइनस 1 और सेक प्लस 1। तो सोचिए अब इस 9 तो इससे भी 8, तो कुल 16 सवाल, और एक सवाल और आएगा 17 सवाल, तो कुल 17 सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग इस सवाल के बाद करेंगे, पहले सवाल को अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, एक सवाल को। उससे पहले ये सारा सवाल लिख लीजिएगा, इसे भी लिख लीजिएगा 9 नंबर। तो देखिए, तो सबसे पहला सवाल यही था, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा चारों सवाल। तो पहला सवाल ये था, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें लाना यह है, तो इस तरह के सारे सवाल में जो भी आपको स्क्रीन पर ये चारों सवाल दिख रहा है, इस तरह के चारों सवाल में हम लोग रेशनलाइजेशन मेथड का यूज करेंगे। रेशनलाइजेशन मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे LHS 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाइड कर देंगे, यहाँ माइनस है तो इसको देखते हुए रेशनलाइज करते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा तो 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाइड कर देंगे। अब ये तो अपने मन से लिखे हैं, तो बैलेंस करने के लिए क्या लिखना होगा, 1 प्लस साइन थीटा फिर से लिखना होगा। तब इससे हम लोगों को क्या मिलेगा, तो ऊपर मिल जाएगा ये और ये सेम है, मतलब अगर इस पूरे को अगर आप a मान लें तो ये भी a होगा, तो a इंटू ए स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे क्या है, a, अगर आप इसे 1 को a मान लें और साइन को b मान लें तो ये भी a होगा और ये भी b होगा, तो a माइनस b और a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब ये होगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तब क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा पूरा का होल स्क्वायर। तो देखिए एक इससे एक ये तो प्रूव्ड हो ही गया, आपको ये भी दिया हुआ था कि इसको 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्रूव्ड कीजिए, तो एक तो प्रूव्ड हो ही गया। दूसरा कैसे प्रूव्ड करेंगे, ये कैसे प्रूव्ड करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, तो 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तब ये क्या आ जाएगा सेक थीटा, तब ये आ जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, तो RHS हमारा प्रूव्ड हो गया। अगर इसी का अंडर रूट रहता, जो कि चौथा नंबर सवाल है, इसी का अंडर रूट रहता, चौथा नंबर सवाल जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो पहले लिखवाए भी थे, तो यहाँ पर ये दिया हुआ रहता और ये दिया हुआ रहता प्रूफ करने, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर ये सवाल दिया रहता तो इसी को मॉडिफाई करके आपको दिखाते हैं।
ये अंडर रूट दिया रहता। तो हम क्या करते, इसको भी रेशनलाइज करते हैं, मतलब हम मल्टीप्लाइड करते 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का पूरे का अंडर रूट से, तब क्या हो जाता, तो देखिए इस पूरे का पावर, अगर इस पूरे को आप a समझें, इस पूरे को आप b समझें, तो a का पावर a का अंडर रूट इंटू b का अंडर रूट, मतलब a b पूरे का अंडर रूट, कहने का मतलब अंडर रूट a अंडर रूट b इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी होता है। तो उस सूरत में ये क्या हो जाता, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इस पूरे का अंडर रूट। तब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का पूरा का अंडर रूट। तब ये क्या आ जाता, अगर इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा का पूरे का होल स्क्वायर ही रहने दो और नीचे आ जाता कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको अंडर रूट से अगर हम लोग बाहर निकालते हैं तब क्या आ जाता, 1 प्लस साइन थीटा और नीचे आ जाता कॉस थीटा, ये आ जाता हम लोग को। और जब इसको ब्रेक करते हैं तो क्या आता, 1 बाई सेक और यह आता साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तब ये क्या लिखते हैं, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये होल स्क्वायर हट जाता। तो ये 4th नंबर भी प्रूव्ड हो गया कि कैसे प्रूव्ड करते हैं। अब देखिए इसी को हम एक और चीज लिखे थे, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इसी को अगर आप रेशनलाइज कर दें 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू, किससे रेशनलाइज कर दें, आप रेशनलाइज कर दीजिए 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर दीजिए, तब क्या आ जाएगा, तब ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये 1a प्लस बी, a माइनस बी मिलके ये आ गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो आप देखें ये और ये दोनों सेम ही है, ये सब चीज़ सेम ही है। तो अगर आपको एक भी प्रूफ करने आता है तो आप सभी चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं। इसी तरह से जैसा स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा सवाल नंबर 3, बस सवाल नंबर 1 को, सवाल नंबर 1 था क्या, इस 4 को भी हटा देते हैं, सवाल नंबर 1 बस ये था। सवाल नंबर 1 ये था। तो स्क्रीन पर जैसा आपको दिख रहा होगा सवाल नंबर 3, प्रूफ तो करना हमें सवाल नंबर 3 में ही है, बस इसको कॉसेक में कन्वर्ट करके दिया हुआ है। तो आप कॉसेक को वापस किस में कन्वर्ट करिएगा, इसमें, और वापस से ये प्रूव्ड हो जाएगा। उसी तरह से आपको ये दिखा चुके हैं कि सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन में कैसे कन्वर्ट होता है ये। तो आपको अगर सेक प्लस टेन जैसे सवाल नंबर 2 जैसा स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उसे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, ठीक। अब देखिए सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 में क्या था, ये बस साइन बदले थे हम लोग, ये माइनस कर दिए थे, ये प्लस कर दिए थे। तो यहां पर क्या होता, यहां पर साइन बदल जाता। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे भी सेम वे पे सिर्फ रेशनलाइज कर देंगे, साइन का फर्क रहेगा बस। जो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस से यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस से मल्टीप्लाइड किए थे, इस बार यहाँ प्लस है
तो यहाँ हम लोग माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे और वापस से हमें सेम ही वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से हम सारे सवाल को बनाते हैं। अब देख लेते हैं कॉस वाला सवाल। देखिए इसी के जैसा सवाल है सिर्फ कॉस के फॉर्म में। अगर लिखा है 1 दिया हुआ है, सवाल है 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस इज इक्वल टू प्रूफ करने के लिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो आप लोग देखिए ये इस सवाल को, ये 9 नंबर हुआ, ये इस सवाल को, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ठीक पहले वाले की तरह है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे भी सेम वे में सॉल्व करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। नीचे प्लस है तो हम किससे रेशनलाइज करेंगे? माइनस से। तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। तब ये क्या आ जाएगा? सेम है, मल्टीप्लाइड होगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा? a प्लस बी, a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो उसे क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो एक तो ऐसे आ गया, दूसरा अलग अलग करेंगे 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तब ये क्या आ जाएगा? तब ये आ जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं जैसा सवाल नंबर 1 बनाया था सेम वे में इसे बनाए, ये भी यही आ गया। तो इस तरह से कॉस पे भी बहुत सारा सवाल है, इससे भी मल्टीपल सवाल बनते हैं। तो उन सवाल को देख लेते हैं, इसे स्टॉप करके लिख लीजिएगा। देखिए तो 9 नंबर क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। आपको ये क्या लिख सकता है? ये बोल सकता है आपको प्रूफ करने कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और क्या दे सकता है प्रूफ करने? और दे सकता है 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्रूफ करने। और इसी को क्या लिख सकता है? इसी को लिख के दे देगा, ऊपर आ जाएगा आपको ये चीज़ ऊपर चला जाएगा, ये चीज़ नीचे आ जाएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। मतलब ऊपर आ जाएगा आपको साइन थीटा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, और क्या फॉर्म में दे सकता है? इस फॉर्म में भी दे सकता है, जैसे कि पहले वाला सवाल में सेक और टैन के फॉर्म में था, तो यहाँ कॉसेक और कॉट के फॉर्म में आपको दे दिया है। कॉसेक माइनस कॉसेक प्लस कॉट के फॉर्म में दिया है। ठीक है, इसको भी इतना के बराबर प्रूफ करने के लिए दे सकता है कि आप इसे कॉसेक माइनस कॉट में प्रूफ करें। 10 नंबर। और क्या कर सकता है? इसी का अंडर रूट भी दे सकता है। 11 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि बराबर होगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और बराबर होगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा और बराबर होगा साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा के। तो इसको इतने तरीके से दे सकता है। 12 नंबर। और कैसे दे सकता है? इस होल स्क्वायर को भी ब्रेक कर देगा तब भी आपको दे सकता है। तब आपको क्या दे सकता है? तो कॉसेक माइनस कॉट, और कॉसेक टूटता है 1 प्लस कॉट में, तो ये दे देगा आपको 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ये भी आपको लिख सकता है प्रूफ करने के लिए। ठीक है, और भी बहुत सारा चीज़ है। ये सारा सवाल आपको मिल जाएगा RS अग्रवाल में या RD शर्मा में, NCERT में, सभी में। तो आपको देखना क्या, स्ट्रक्चर, कि ये सवाल हो, ये सवाल हो, ये सवाल हो।
हाँ, फिर उसी तरह इसमें भी साइन चेंज करके लिख सकता है। जैसे ऊपर अगर लिख दे कॉस थीटा और ये आ जाए 1 माइनस कॉस थीटा, तब यहाँ क्या आ जाएगा, तब यहाँ का साइन चेंज कर जाएगा, प्लस कॉट आ जाएगा। तब यहाँ क्या आ जाएगा, तब यहाँ भी 1 प्लस कॉस आ जाएगा बाई साइन आ जाएगा। तो यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा, इसमें भी सब में साइन चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से मल्टीपल सवाल दिया जा सकता है, लेकिन बनाने का तरीका क्या है, सिर्फ एक, रेशनलाइजेशन करना। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस आपका पूरा ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आप देखें कि एक सवाल से कैसे हम लोग 17-18 सवाल बना सकते हैं। अब 17-18 सवाल, पीछे 8 दिखाए थे, उसी तरह से इसको भी 8 में कन्वर्ट कर देंगे तो 16। अब ये 17 सवाल कहाँ से आया, आप देखिए ये दे देगा। कभी ऐसा भी सवाल लिख सकता है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी दे देगा। तो ये देगा तो क्या होगा, तो जाहिर सा बात है ये 2 कॉसेक के बराबर होगा। तो हाँ सॉरी 17 सवाल इस तरह से साइन में भी लिख के दे सकता है, तब यहाँ पर ये सेक होगा। तो होप कि आप ये सारा सवाल को खुद से बनाइएगा, अच्छे से बनाइएगा और सारे सवाल को ध्यान में रखिएगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन के लिए और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। अगर आप इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ट्रिगोमेट्री एक्चुअली सिर्फ क्या है, एक ही सवाल से 10 सवाल क्या 20 सवाल निकाला हुआ है और उसी सवाल को सिर्फ बनाना है। एक को बनाना सीख लिया तो 20 को बनाना सीख लिया। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए और सबसे इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, उन्हें भी पढ़ने और समझने का मौका मिले। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।